जिहाद होगा। हम अपने इमाम खामनेई का खून माफ़ नहीं करेंगे अमेरिका इसराइल पर। जब तक हमारी कौम का बच्चा बच्चा जिंदा है हम माफ़ नहीं करेंगे। कहीं नहीं है सर किसी के सामने, किसी जालिम के सामने झुकाना। कि हमारे रहबर को मार दिया। ये शिया कौम में हर बच्चा इमाम खामनेई है। किस किस को मारोगे, किस किस को मारोगे? और रही शहादत, शहादत से हम लोग नहीं डरते। शहादत तो हमारे विरसे में है, हमारे विरसे में शहादत है। शिया कौम मरने से नहीं डरती। मैम, जिस तरह से आप ईरान का फ्लैग भी यहाँ पर लेकर आए हो, और जो दुखद खबर सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि अल्लाह का एक नेक बंदा दुनिया से चला गया, शहीद हो गया, अयातुल्लाह अली खामनेई। क्या कुछ कहेंगे इजराइल और अमेरिका को? सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर उन्हें लग रहा है कि उन्होंने हमें वीक कर दिया है, हमारे लीडर को हमसे छीन के उन्हें लग रहा है कि उन्होंने हमें वीक कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज हम लोग सब लोग यहाँ पे इसीलिए मौजूद हैं, ये प्रूव करने के लिए कि हम लोग खड़े रहेंगे, पावर में खड़े रहेंगे, और हम लोग को तुमने किसी भी तरह से वीक नहीं किया। शहादत नसीब हुई है हमारे लीडर को, और शहादत हमारे खून में। हम लोग को ये हमेशा सिखाया गया कि शहादत इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ डेथ यू कैन एवर अकम्प्लिश। अगर आपने जो एक लीडर जो ऑपरेशन के अगेंस्ट खड़ा था, उसकी शहादत से आपको लग रहा है कि हम लोग वीक हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम उनका पाथ आगे बढ़ाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे उस चीज़ को लेकर। इस युद्ध का क्या निर्णय लग रहा है आपको कि आर पार की जंग अब दिखाई दे रही है? अमेरिका को लग रहा है कि उसने हमें ओवर पावर कर लिया है, बट ईरान इसमें 10 फोल्ड जवाब देगा, ये हम सबको मालूम है। क्योंकि ये चीज़ ईरान ने भी बोली थी कि अगर तुमने अटैक करा तो हम लोग उतना ही बड़ा बदला लेंगे और तुम लोग बेवकूफ़ बने रह जाओगे। अभी जिस तरह से भारत सरकार की भी कोई यहाँ पर बयान नहीं आ रहे, किसकी साइड है, कैसे, भारत सरकार से क्या मांगे आपकी? भारत सरकार इज़ बेसिकली बीजेपी, जिसने अभी हमारे मोदी जी ने जाकर नेतन्याहू से दोस्तियां दिखाई हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप इस चीज़ पे सोचें कि अगर इंडिया की हिस्ट्री पे आप जाइए तो क्या लोग ऑपरेशन के अगेंस्ट नहीं खड़े थे? जवाहरलाल नेहरू खड़े थे, महात्मा गांधी खड़े थे, तो वो ऑपरेशन के अगेंस्ट नहीं खड़े थे। ये चीज़ जो हो रही है वो ऑपरेशन हमारी इंडिया की हिस्ट्री के नाम पे धब्बा है। बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, आप जो कंट्री जेनोसाइड सपोर्ट कर रही है आप उसके सपोर्ट में जा रहे हैं, और जो एक कंट्री जेनोसाइड के अगेंस्ट खड़ी हुई थी और आपको लग रहा है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुख आपके भी नज़रों में है, और जैसे पीछे मैं आलम देख रहा हूँ, दुख सबके लिए है। अयातुल्लाह अली खामनेई का इस तरह से अचानक से चले जाना, क्योंकि परसों तक युद्ध का कुछ भी नहीं था, अचानक से इजराइल अटैक कर देता है। इसी अटैक में एक बच्चियों के स्कूल पर अटैक किया जाता है, जिसमें 50 से ज़्यादा बच्चियाँ बताई जा रही हैं कि उनकी मौत हो गई है। इस पर क्या कहें? पहली बात तो जो कंट्री हमेशा बॉम्ब्स को वो मतलब जेनोसाइड में जिसने फ्यूल करा है वो कंट्री अमेरिका है। तो अगर आप लोग इस चीज़ में कहीं से भी ये चीज़ आउट ऑफ एवरीथिंग, अगर आप लोग को यही मीनिंग नज़र आ रहा है कि ईरान वाज रॉन्ग, देन आई थिंक आप लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। क्योंकि आप लोग पे हंसी है अगर आप लोगों को लगता है कि जो एक कंट्री आउट ऑफ ऑल द सुप्रीम लीडर्स, जो एक सुप्रीम लीडर खड़ा हुआ वो ईरान का सुप्रीम लीडर था जिसने ऑपरेशन के अगेंस्ट काम करा, तुम लोग सब चुप रहे। तो फिर इसमें आपको क्या लगता है कि कौन गलत है और कौन सही है? हिम्मत तो ईरान रखता है अमेरिका और इजराइल के सामने लड़ने की। और जिस तरह से और भी कंट्रीज़ देखी गई, मुस्लिम कंट्री हैं, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, इनके एयरबेस से यहाँ पर जो अमेरिका के एयरबेस से उनसे हमले करे गए। ईरान ने पहले ही बोला था कि अगर आपने अपनी कंट्री से हमला करवाया तो हम आप पर अटैक करेंगे। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हम पर क्यों अटैक किया? क्योंकि आप खड़े नहीं हुए और आपने अमेरिका का साइड दिया है। ये सबको पता है, सब लोग, मुझसे ये 3 बार सवाल हो चुका है कि इतने सारे कंट्रीज़ जो अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज़ कहते हैं, उन्होंने क्यों कभी कुछ नहीं किया, क्यों ईरान का साइड नहीं दिया? दैट मीन्स वो मुस्लिम कहलाने लायक नहीं है। बिकॉज जिस तरह से ये सब कंट्रीज़ लगाती थी ऑल आइज़ ऑफ फ़िलिस्तीन, क्या मुसलमान सिर्फ फ़िलिस्तीन में रहते हैं, ईरान में नहीं रहते? क्योंकि अटैक हुआ तो उसमें मुसलमान मरा, काफ़ी मुसलमान मरा, लेकिन इस कंट्री की तरफ से कोई सोचने को मजबूर नहीं है, ना पाकिस्तान, ना सऊदी अरब, ना यूएई, ना कतर, ना कुवैत। वो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ ईरान, मतलब रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है उसने हमेशा इस्लाम का सबसे पहला रूल ये है कि ऑपरेशन के अगेंस्ट खड़े रहना है।
उन्होंने उस चीज़ पे कायम रखा अपने आप को। इन कंट्रीज़ को अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज़ ये कहने लायक ही नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग एक जेनोसाइड सपोर्ट करती चली गई और जो एक कंट्री खड़ी थी उसका सपोर्ट नहीं करा, तो फिर आपको क्या लगता है कि वो मुस्लिम कहलाने लायक भी हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। थैंक यू मैम, आपने बातचीत करी हमारे साथ। क्या नाम है मैम आपका? अर्जिश। आप एक तस्वीर भी लेकर आए हैं अयातुल्ला अली खामनेई साहब की। देखिए जिस तरह से इस समय जंतर मंतर पर हम लोग हैं, आज इकट्ठा हुए हैं सभी शिया समुदाय के मुसलमान। क्या कुछ कहेंगे इजराइल और अमेरिका को लेकर? इतनी बर्बरता इन लोगों ने दिखाई है, सीधे उनके कंपाउंड पर अटैक कर दिया और फिर खबर आती है अचानक से सुबह के समय में कि अब वो शहीद हो चुके। पहली बात तो सिर्फ शिया लोग यहाँ पे नहीं हैं, उनके लिए यहाँ पे जितने लोग उनके सपोर्ट में थे सब आए हुए हैं। बिकॉज़ खामनेई साहब सिर्फ शियों के लीडर नहीं थे, वो हर एक उस इंसान के लीडर थे जो जस्टिस में बिलीव रखता है। और इजराइल और अमेरिका को लगता है कि वो हम लोगों को, हमारे लीडर्स को मार के हम लोगों को चुप करा सकता है, हमें दबा सकता है। पर ये चीज़ 1400 साल पहले भी हुई थी। हमारे इमाम को मारा गया था और ये सोचा था कि इस्लाम दब जाएगा, ऐसा नहीं हुआ था। इस्लाम और स्ट्रॉन्ग हुआ था और स्ट्रॉन्ग अभी भी हो रहा है। हमारे लीडर्स को मारने से हम चुप होने वालों में से नहीं हैं। ये जो अब युद्ध जिस कंडीशन में है, क्या लगता है आपको इसका क्या अंत निकलेगा आकर? अंत और वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया जा रही है धीरे धीरे। यूथ को बहुत इन लोगों ने प्रोवोक किया है ये चीज़ करके, तो यहाँ सिर्फ वर्ल्ड वॉर ही एक एंड दिख रहा है इस चीज़ पे। ईरान ने पहले भी कहा था कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर को कुछ भी अगर हुआ तो फिर जिहाद होगा। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर को मारना कोई छोटी बात नहीं है। इन लोगों को इतनी, मतलब ये बहुत बड़े एक इंसान थे जिन्होंने बहुत आवाज़ उठाई है, अकेले खड़े होकर आवाज़ उठाई है। तो उन लोगों ने हमें प्रोवोक किया है। हम अब उनके लिए, उनके खामनेई साहब के सपोर्ट में इजराइल और अमेरिका के अगेंस्ट हम और आवाज़ उठाएंगे। इसी घटनाओं के बाद अमेरिका में जब प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही एक प्रोटेस्ट पाकिस्तान में हो, माफ़ी चाहूँगा, पाकिस्तान में हुआ तो अमेरिका की जो एम्बेसी थी उसको आग लगा दी गई। जितने भी मुसलमान थे वो इकट्ठा हो गए और बंदूक चला दी गई। फिर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से 10 लोगों की मौत हो गई। कुल मिलाकर पाकिस्तान खुलकर अमेरिका का समर्थन कर रहा है, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान सिर्फ एक अकेली कंट्री, मुस्लिम कंट्री नहीं है। दुबई और बाकी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो अपने आप को नाम का इस्लामिक रिपब्लिक बुलाती है पर इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती, वो इस्लामिक रिपब्लिक कहने लायक नहीं है। क्योंकि इस्लाम हमें इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज़ उठाने को कहता है, चाहे आप अकेले हो या आपके साथ कोई और हो। पर ये कंट्रीज़ ऐसे लोगों को सपोर्ट करती हैं, उनको लगता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल कर देंगे इनके कंट्रीज़ को। वो बहुत गलत फहमी में है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। बिल्कुल, देखिए अली साहब की एक तस्वीर भी लेकर आए हैं आज। सबसे बड़े दुख की बात है, पूरे सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं बल्कि एक अल्लाह का नेक बंदा चला गया, इस दुनिया को छोड़कर शहीद हो गया। क्या कुछ कहेंगे इजराइल और अमेरिका को लेकर, क्योंकि वो अभी भी लगातार हमले करते जा रहे हैं? इजराइल अमेरिका का भैया सारा प्रॉब्लम तेल का है ना, उनसे तेल चाहिए। और रही दूसरी बात, इमाम खामनेई उनके आगे झुके नहीं। अपनी डिग्निटी, अपने देश को बचा के रखा, यही शायद उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन एक बात ये है कि हमारे रहबर को मार दिया। ये शिया कौम में हर बच्चा इमाम खामनेई है। किस किस को मारोगे, किस किस को मारोगे? और रही शहादत से हम लोग नहीं डरते। शहादत तो हमारे विरसे में है, हमारे विरसे में शहादत है। शिया कौम मरने से नहीं डरती। जिस तरह से आप रो भी रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू है, और सिर्फ आप नहीं, जितने भी हैं सब रो रहे हैं। कौम का हर शख्स, बच्चा आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सर से एक साया उठ गया। अमेरिका इजराइल को ये नहीं करना था, बहुत गलत किया। अभी इसका युद्ध का क्या आएगा निर्णय, आपको क्या लगता है? पता नहीं भैया, देखो क्या होता है। क्या मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर अली साहब को कुछ भी हुआ तो फिर जिहाद होगा। इंशाअल्लाह जिहाद होगा।
हम अपने इमाम खामनेई का खून माफ़ नहीं करेंगे अमेरिका इसराइल पर। जब तक हमारी कौम का बच्चा बच्चा जिंदा है हम माफ़ नहीं करेंगे। भारत सरकार से कुछ मांग? भारत सरकार से, ईरान से हमारे हिंदुस्तान के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे भैया, हमेशा से। उम्मीद है हमारे नेताओं से भी, भारत सरकार से भी, कि वो एक अच्छा स्टैंड ले। अमेरिका इजराइल पूरी दुनिया पे जो है ना, एक कहते हैं ना तानाशाह, हिटलर, वो बनना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बन नहीं पाएगा। जो जितना जालिम सर उठाते हैं ना, वो सर झुकता है, वो कटता है। जालिम की कभी जो है ना विजय नहीं होती, वो कभी नहीं जीतता, क्योंकि जो सच का और हक का रास्ता होता है ना, जो लोग उस पर चलते हैं वही जीतते हैं। जैसे खामनेई साहब ने करके दिखाया कि हम सर झुका नहीं सकते, सर खटा सकते हैं, झुका नहीं सकते। हमने सीखा ही नहीं है सर किसी के सामने, किसी जालिम के सामने झुकाना। हम झुक नहीं सकते, हम सर कटा देंगे, जिन्होंने करके दिखा दिया। बिल्कुल। जिस तरह से इजराइल अभी भी देखिए लगातार तेहरान में हमले पर हमले करे जा रहा है, बहुत सारे स्कूलों को टारगेट कर रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कई सारी बच्चियों की भी मौत हो गई है। तो आप ही बताइए ना, ये सवाल तो सबको करना चाहिए ना, पूरी दुनिया को पूछना चाहिए कि इजराइल अमेरिका तो पीस की बात करता है ना। अभी ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे थे, वही भी वो भी ईरान के अमेरिका और इजराइल के किए हुए सारे एजेंट थे। वो सब कराने के बाद करा था कि देखो ईरान जो है अपनी आवाम के साथ कैसा कर रहा है। और जो इजराइल ने अभी बमबारी की है, कितने बच्चों को मारा है स्कूल पे, ये क्या है? ये क्या मिसाल देना चाह रहे हैं? पीस की बात हो रही है, ये पीस की नहीं, गुंडागिरी की बात हो रही है। जो इसने गजा में किया था ना, फिलिस्तीन में, वो चाह रहा है कि हम जो है वही ईरान में भी कर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा।